दोस्तों अभी 4 बजे और हम निकल गए सलकनपुर की यात्रा के लिए। मैंने हमारे डॉगी को भी बाय बाय कह दिया। देन निकलने के बाद हमने सबसे पहले चाय पी। देन 30 किलोमीटर चलने के बाद हमने भोपाल पार किया लगभग 2 घंटे में। और ये रहा 6 बजे का व्यू। उसके बाद 30 किलोमीटर चलने के बाद रुद्राक्ष की साइकिल की चेन उतर गई। चेन सही करने के बाद हम निकल गए अब्दुल्लागंज की तरफ। 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें एक नाश्ते की दुकान दिखाई दी, जिसमें हमने पोहे और जलेबी का नाश्ता किया। लगभग 20 मिनट रेस्ट करने के बाद हम वहाँ से भी निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हमने अब्दुल्लागंज का टोल टैक्स पार किया। देन हमारी साइकिल 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो हमें जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद हम लोग अब्दुल्लागंज पहुंचे, जहाँ पर हमने ब्रिज की चढ़ाई करी। फिर हम लोग निकल गए दिलावाड़ी के जंगलों की तरफ। हमें थोड़ा ऑफ रोडिंग करने का भी मौका मिला। तो अभी दिलावाड़ी के जंगल से हम 5 किलोमीटर पीछे है बस, और उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं। इसकी चेन उतर गई, बार बार चेन फेंक रही साइकिल। अब सुबह के 8 बज चुके थे और हम लोग पहुंच चुके थे दिलावाड़ी के जंगलों में। और यहाँ का व्यू काफी ज्यादा प्यारा था। आसपास हरियाली हरियाली और बीच में एक सिंगल रोड था। ये जितना सुंदर दिख रहा है उससे ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ पर शेर, चीता, भालू जैसे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। और यहाँ के आसपास के लोगों से हमने जानकारी ली, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग दिन में ही वापस आ जाएं। शाम को 4 से 5 बजे के पहले ये जंगल को पार कर, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पर वाहन बंद हो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है। तो हम लोग दिलावाड़ी के जंगलों में पहुंच चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं जो पूरा आसपास जो इलाका है ये पूरा जंगली है और जंगल से भरा हुआ है। और यहाँ पे देख के हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। एक बार आप देख लो पूरा। जैसा कि आप सभी ने पार्ट 1 में देखा हमने किस प्रकार से जंगल की सैर की। अब पार्ट 2। दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि दिन का समय था और आसपास वाहन भी निकल रहे थे। लेकिन जब हमने रोड के आसपास लगे ये पोस्टर देखे तो बस थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। आगे चलते चलते हमें रास्ते में कुछ बंदर दिखाई दिए। ये रास्ते पर खाने की तलाश में बैठे रहते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक छोटी झील नजर आई। वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। वहाँ का पानी इतना ठंडा था कि हमारी सारी थकान एक ही बार में दूर हो गई, क्योंकि ऐसा नजारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पर रह जाऊं। वैसे हमने 1 घंटा यहीं पर रेस्ट किया और फिर निकल गए। गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा थक गए, पता नहीं अभी तो पहुंचे ही नहीं है। 10:30 बज गई है, 4 बजे निकले थे। और गाइस सच में हालत बहुत ज्यादा डाउन हो गई हमारी, और अब से अब साइकिल भी नहीं चल पा रही है। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने के कारण साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमने थोड़ी देर वहीं बैठकर मिक्सचर खाए। उसके बाद हम फाइनली सलकनपुर पहुंच गए। सलकनपुर पहुंचने के बाद हम लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि हम लोग 90 किलोमीटर आ गए थे। सलकनपुर आने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे कॉरिडोर में, जहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा काम चलाया जा रहा था। फिर हमने साइकिल को प्रसाद की दुकान पर रखकर ही सीढ़ियों से आगे बढ़ गए, जहाँ पर हमने देखा मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया था। साइकिल चलाने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऊपर से गर्मी और पानी की कमी के कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही वहीं पर लेट गए। अब आगे क्या हुआ पार्ट 3 में देखिए। पार्ट 3 में हम चढ़ने वाले हैं माताजी की टेकरी की सीढ़ियाँ। लगभग 1200 सीढ़ियाँ हैं, इसमें 500 सीढ़ियाँ हम पहले ही चढ़ चुके हैं। उसके बाद लगभग हम 1 घंटे में सारी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और पूरे लेग्स का वर्कआउट हो जाता है। हम ऊपर आने के बाद रेस्ट करने के लिए छांव और हवादार वाली जगह को ढूंढ रहे थे। हम जैसे तैसे ऊपर पहुंचे और पानी की तलाश करने लग गए। हमने वहाँ पर पानी पिया और मंदिर में चले गए। मंदिर में जाने के बाद बहुत ही ज्यादा सुकून मिला, और हमने वहाँ पर माताजी के दर्शन किए और अपने मन की मनोकामनाएं मांगी। और आप लोग जहाँ भी बैठे एक बार हाथ जरूर जोड़ लेना और मुझे फॉलो जरूर कर लेना। उसके बाद रेस्ट करने के लिए मंदिर में ही 1 घंटा बैठ गए। फिर वहाँ पर बंदर बैठा, बंदर को हमने प्रसाद खिलाया। और ये देखो यहाँ का व्यू, दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा था। नीचे देखने पर नीचे की सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। और जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो रास्ता 5 किलोमीटर का पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था। और ये नजारा देखने के लिए हम लोग इतनी दूर आए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो अभी निकलते हैं और ये वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है।